गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज बहुत दिनों के बाद मैं आ चुकी हूँ अपने एक और व्लॉग के साथ। तो काफ़ी दिन से मेरे व्लॉग्स नहीं आ रहे थे, तो आज मैं व्लॉग बना रही हूँ। तो आज आप लोग मेरे साथ बने रहिए। तो अभी हो चुकी है सुबह, तो सुबह के बज रहे हैं 8। तो मैं नहा धो करके तैयार हो चुकी हूँ। तो पूजा वगैरह भी मैंने कर ली है, तो अभी नाश्ता वगैरह नहीं किया है। तो हस्बैंड जी जा चुके हैं ड्यूटी और मैं कर लूँगी अपने घर के काम। तो उनके जाने के बाद ही मैं अपने घर के सारे काम करती हूँ। तो तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती है, तो व्लॉग वगैरह मैं नहीं बना रही थी। तो आज मैं व्लॉग सोचा कि आज व्लॉग बना लिया जाए। आज थोड़ी तबीयत ठीक सी थी, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए मैं कर लेती हूँ पहले नाश्ता, उसके बाद करूँगी बाकी घर के सब काम। हेलो गाइस, तो मैं अपना नाश्ता लेकर के आ चुकी हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मैंने नाश्ते में क्या बनाया है, तो आप लोग भी देखिए। तो चलिए दिखाते हैं आपको। तो आज मैंने नाश्ते में बनाई है ये सोयाबीन आलू की सब्जी, और ये रही मेरी रोटी, और ये रही मेरी न्यूडल। तो आज हस्बैंड जी का मन था न्यूडल खाने का, तो मैंने उनके लिए बनाए। तो चलिए मिलते हैं आपसे बाद में। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं आ चुकी थी अपने किचन में। तो मैं लग गई हूँ आकर के अपनी साफ़ सफाई करने के लिए। तो यहाँ पे रोज़ाना हम खाना बनाते हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्टिंग हो जाती है। तो हमें यहाँ पे रोज़ाना सफाई करनी चाहिए, क्योंकि गैस पे रोज़ाना खाना बनता है। तो हमें गैस को भी अच्छी तरह से साफ़ कर कर रखना चाहिए, क्योंकि धूल मिट्टी वगैरह अच्छी नहीं लगती है और फिर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो रोज़ाना थोड़ी थोड़ी सफाई अपनी कर लेनी चाहिए, वरना फिर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ पे मैंने पूरी अपनी रसोई साफ़ की थी अच्छे से, पूरा किचन अच्छे से साफ़ किया था। तो देखिए अखबार वगैरह मैंने यहाँ पे अच्छे से लगा के रखे हुए हैं, जिससे कि धूल मिट्टी जो भी है वो अखबार के ऊपर गिरती है, तो फिर मैं अखबार चेंज कर देती हूँ यहाँ से। तो ये स्लेब भी यहाँ पे बहुत गंदा हो जाता है, तो मैं रोज़ाना खाना बनाने के बाद इस पर कपड़ा मार देती हूँ, तो ये फिर साफ़ हो जाता है। तो काफ़ी दिन से मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, तो बाहर सुबह से ही बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा। तो हस्बैंड जी जा चुके हैं ड्यूटी, उनका नाश्ता पानी बना करके मैंने उनको भेज दिया था ड्यूटी पे। तो उनके जाने के बाद ही मैं अपने सारे काम करती हूँ घर के। तो जब वो होते हैं घर पे तो काम मेरे से नहीं हो पाता है सही से। तो जब वो चले जाते हैं तो मैं आराम से सारा काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरे सोफ़े वगैरह काफ़ी दिन से मैंने यहाँ पे भी सफाई नहीं की थी, तो इमेज भी गंदा हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे बैठ के खाना वगैरह खाते हैं, चाय पानी पीते हैं, तो यहाँ पे दाग धब्बे रह जाते हैं, निशान पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे भी कपड़ा मारना पड़ता है, पोछा लगाना पड़ता है, साफ़ करना पड़ता है। तो ये फिर उसके बाद क्लीन हो जाता है अच्छे से। तो मैं इसको अच्छे से यहाँ पे साफ़ कर रही थी। और सोफ़े वगैरह हैं जो, उनके ऊपर भी कपड़ों पे कवर हैं जो, उनके ऊपर धूल जमी हुई है। तो सोच रही हूँ कि क्यों ना आज इनको भी अच्छे से झाड़ करके दोबारा बिछा लिया जाए। धुलने के लिए सोच रही थी, पर लेकिन आजकल बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है कि कपड़े धुले तो जाते हैं पर सुखाने में दिक्कत होती है। तो इसी वजह से अभी तो मैं इनको ऐसे ही झाड़ करके यहाँ पे रख दूँगी ऐसे ही जो भी है। तो बाकी अभी मुझे और भी बहुत सारा काम करना है अपना, अभी खाना वाना भी बनाना है, पर लेकिन मैंने सोचा आज पहले साफ़ सफाई कर ली जाए। तो पहले लड़कियों को बाहर जाने नहीं दिया जाता था, हाउसवाइफ को बोला जाता था कि घर में ही रहो। पर लेकिन आज ये जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म है यहाँ पे, आज हर कोई वीडियो बना करके अपनी मतलब जो जॉब वगैरह नहीं कर सकता है वो अपनी वीडियो बना करके यहाँ पे एक तरह से जॉब कर सकता है, काम कर सकता है। तो काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है उन महिलाओं के लिए जो कि घर से बाहर नहीं जाती हैं। तो मैं भी शादी से पहले तो जॉब वगैरह करती थी, पर शादी के बाद मेरा खुद ही मन नहीं करता है। तो मैंने भी अपना यूट्यूब चैनल बनाया है, मैं यहाँ पे वीडियो वगैरह शूट करती हूँ, तो मुझे भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे सफाई मेरी थोड़ी बहुत हो चुकी थी, तो इधर भी सोफ़े वगैरह रखे हुए हैं, तो इनको भी मैं कर लूँगी साफ़। गदिया वगैरह निकाल के कवर के धुलनी थी मुझे यहाँ पे, पर लेकिन बारिश वगैरह इतनी हो रही है कि मन ही नहीं हो रहा है धुलने का, क्योंकि फिर सूखते नहीं हैं कपड़े कई दिन तक, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसीलिए तो अभी तो हम इसको ऐसे ही यहाँ पे लगा लूँगी। अभी मुझे इसके बाद झाड़ू वगैरह भी लगाना है, वो भी ऐसे ही है। बर्तन वगैरह मैंने साफ़ कर लिए थे, बर्तन वगैरह ऐसे ही पड़े होते हैं तो बहुत गंदे लगते हैं, तो इसलिए साथ के साथ में बर्तन वगैरह तो धुल करके अच्छे से रख देती हूँ। तो झाड़ू वगैरह है वो भी मुझे लगाना है अभी। ये अच्छे से गदिया वगैरह यहाँ पे सेट कर देती हूँ। ये कवर बार बार बच्चे वगैरह आते हैं वो ख़राब कर देते हैं, तो उनको मुझे सही करना पड़ता है। तो देखिए आप लोग,
तो एक हाउसवाइफ का पूरा दिन घर में कैसे निकल जाता है वो पता ही नहीं चलता है। घर में इतने ज़्यादा काम होते हैं कि एक काम करो तो दूसरा तैयार हो जाता है, दूसरा करो तो तीसरा तैयार हो जाता है। तो पूरा दिन काम ही काम नज़र आते हैं। और अगर जो लोग बाहर जॉब करने जाते हैं वो बाहर का काम भी आसानी से करके आ जाते हैं और घर का काम भी कर लेते हैं। पर लेकिन जो घर में रहने वाले होते हैं उनका पूरा दिन घर का ही काम नहीं हो पाता है। तो देखिए आप लोग, तो इतना काम फैला रहता है कि आराम आराम से करती हूँ मैं सारे काम, क्योंकि तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं रहती है। तो इसीलिए तो दिन भर में आराम आराम से लगी रहती हूँ। जैसे आज मैंने साफ़ सफाई इधर की तो कल उधर की। तो इस तरीके से मेरे सारे काम हो जाते हैं आराम से। तो सोफ़े वगैरह झाड़ करके मैं बैठ गई थी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मैं थक गई थी। तो यहाँ पे तो मैं सफाई हो चुकी है, तो अभी मैं लगा लूँगी झाड़ू। तो किचन वगैरह मैंने थोड़ा बहुत साफ़ कर दिया था, तो यहाँ पे भी मैं झाड़ू वगैरह लगा लूँगी अपना। तो उसके बाद पेड़ पौधे मैंने जो बाहर लगाए हुए हैं उनमें भी मुझे पानी डालना है, थोड़ी मिट्टी वगैरह भी डालनी थी उनमें, क्योंकि बारिश की वजह से मेरी मिट्टी वगैरह सारी बह के निकल चुकी है उनमें से। तो अब मैं झाड़ू वगैरह लगा रही हूँ। पेड़ पौधों में भी पानी डालना है मुझे, तो दिखाती हूँ आपको अभी पेड़ पौधे भी। तो रोज़ाना साफ़ सफाई करने के बाद भी घर से इतना कूड़ा पता नहीं कहाँ से निकल जाता है, धूल मिट्टी उड़ उड़ के कहाँ से आती है समझ में नहीं आता है। तो इसलिए रोज़ाना सफाई करनी ही पड़ती है। तो देखिए आप लोग, काफ़ी दिन से घर में ही हैं, कहीं घूमने वगैरह जाने का भी प्लान नहीं बन पा रहा है बारिश होने की वजह से, क्योंकि बारिश सुबह से स्टार्ट हो जाती है और शाम तक होती रहती है। तो इसीलिए कहीं घूमने जाने का भी प्लान नहीं बन पा रहा है। काफ़ी दिन से सोच रहे थे कि कहीं बाहर घूमने जाएं, तो बाहर का व्लॉग बनाएं, आप लोगों को दिखाएं, क्योंकि रोज़ाना घर में ही क्या व्लॉग बनाएं समझ में नहीं आता है। रोज़ाना वही चीज़ें दिखाना बार बार अच्छा नहीं लगता है। तो अब जब भी हम कभी बाहर जाएंगे तो बाहर का व्लॉग बनाऊंगे तो वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि रोज़ाना घर घर का व्लॉग देखकर आप लोग भी बोर हो जाते होंगे। पर लेकिन अभी फ़िलहाल जो भी है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो झाड़ू वगैरह मेरा यहाँ पे लग ही चुका है अच्छे से। तो सारा कूड़ा वगैरह हम बाहर इकट्ठा कर देते हैं, तो काफ़ी सारा कूड़ा इकट्ठा हो रखा है। तो वो भी मैं बारिश की वजह से मैं उसको फेंक के नहीं आ रही हूँ, पर लेकिन आज उसको फेंक करके आ जाती हूँ। सारा इकट्ठा मैंने कर लिया है। तो साफ़ सफाई मैंने सब कर ली है, तो मैंने कूड़ा बाहर इकट्ठा कर दिया है। तो मैं जा रही हूँ अभी कूड़ा फेंकने के लिए। तो चलिए चलते हैं। बाल्टी यहाँ पे रखी हुई है, इसको मैं फेंक करके आती हूँ। चलिए कूड़ा फेंकने। तो भी आज का मौसम देखिए कैसा हो रहा है। तो यहाँ पे मैं अपना कैमरा सेट कर रही थी ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि फूलों में मैं पानी कैसे डालती हूँ। तो यहाँ से मैं अपने फूलों को आपको दिखा रही हूँ जो मैंने बाहर थोड़े बहुत लगाए हुए हैं। तो अभी मैं यहाँ पे डाल दूँगी इनमें पानी। तो फूल भी सूख गए हैं। वैसे तो रोज़ाना पानी वगैरह मैं नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि रोज़ाना बारिश पड़ जाती है, तो बारिश की वजह से इनमें पानी चला जाता है। तो आज मैं सोच रही हूँ थोड़ा थोड़ा पानी डाल ही देती हूँ इनमें। तो देखिए आप लोग, मैंने थोड़े थोड़े से फूल यहाँ पे लगाए हैं, क्योंकि रोज़ाना पूजा करने के लिए मंदिर में फूल चाहिए होते हैं। तो रोज़ाना फिर नीचे जाना होता है, और आजकल तो बारिश इतनी हो रही है कि बारिश में नीचे जाएंगे तो तबीयत ख़राब हो जाएगी। तभी थोड़े बहुत फूल यहाँ पे लगे हुए हैं। तो ये जो सदाबहार वाले फूल हैं ये खिलते हैं परमानेंट, तो वो खिल रहे हैं, तो इनको ही तोड़ करके हम पूजा कर लेते हैं, क्योंकि पूजा में हमें फूल ज़रूर ही चाहिए होते हैं। तो इन गमलों में मेरे थोड़ा घास वगैरह भी हो रहा है, तो वो मैं थोड़ा बहुत निकाल दिया है। तो वो भी मुझे साफ़ करना चाहिए टाइम टू टाइम। वो मैं करती नहीं हूँ, कि जब मेरा मन करता तब कर लेती हूँ। तो ये मैंने नए पेड़ इनमें नए गमलों में लगाए थे ला करके। तो ये तुलसी का पेड़ है हमारा, और ये सदाबहार वाले पेड़ हैं हमारे। तो थोड़ा थोड़ा पानी मैं इनमें डाल रही हूँ। वैसे ये गीले थोड़े बहुत हैं, पर फिर भी थोड़ा थोड़ा पानी मैं इनमें डाल देती हूँ। तो आपको हमारा ब्लॉग कैसे लगते हैं आप कमेंट में बताते नहीं हैं। अगर आपको हमारे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो कमेंट किया करिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो घर के बाहर पेड़ पौधे लगाने चाहिए, कितने अच्छे लगते हैं। अभी मुझे थोड़े और गमले वगैरह यहाँ पे लगाने हैं, तो अभी ज़्यादा नहीं लगे हुए हैं, तो थोड़े बहुत और गमले मैं मंगाऊंगी, तब मैं यहाँ पे उसमें अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर फूल लगाऊंगी। तो तब देखने में बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे हमारे गमले। तो यहाँ पे आपको रंग बिरंगे दिखाई दे रहे होंगे गमले, अलग अलग तरह के यहाँ पे, पर जैसे भी हैं पर सुंदर लग रहे हैं। और बाहर का मौसम देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो मैं अपना व्लॉग करती हूँ यहीं एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।